हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम जो है मैथ्स यूपीएसआई के परमुटेशन का पार्ट 5वां लेके आया हूँ। आज ही आपका ये परमुटेशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, अंकों पर आधारित प्रश्न आपके बचे हुए थे, मैं इसको भी कंप्लीट कर दे रहा हूँ। जो भी आपके एग्जाम में बने हुए बस इसी के आसपास आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अभी बाकी हम प्रैक्टिस जो भी चीज़ें होंगी बचेंगी उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, तब बताएंगे, चीज़ों को समझ में आएगा भी और चीज़ें। पहले आप इतना शुरुआत करिए, ठीक। वो कहते हैं ना कि मंजिल को पाने वाले कभी तकलीफ को देखा नहीं करते। मंजिल को पाने वाले कभी तकलीफ को देखा नहीं करते हैं। तो तकलीफ मत उठाइए और आप मंजिल पाएंगे, ठीक। तो मंजिल को पाने वाले तकलीफ को देखा नहीं करते। चलिए स्टार्ट करते हैं परमुटेशन आपका। और परमुटेशन का 5वां पार्ट जो कि बहुत बेहतरीन है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं। और आप अगर इन 4-5 पार्ट को आप देख लेंगे, पहले से लेके 5वें पार्ट तक आप अगर देख लेंगे पूरा वीडियोस, तो आप इसके जितने भी यूपीएसआई क्वेश्चंस हैं आप करने लगेंगे और उसके आसपास जो बनेंगे वो भी आप करना चालू कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हम कम्बिनेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हैं। कम्बिनेशन के आपके 6-7 क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए थे, वो किसी ने पूछा था किसी ने नहीं पूछा था, तो उसको मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगा एक ही वीडियो में। एक वीडियो में उसको कंप्लीट करने के बाद मैं प्रायिकता पढ़ा दूंगा। प्रायिकता पढ़ाने के बाद आपको डायरेक्ट हम चलेंगे सेट थियरी पे क्वेश्चन समुच्चय को पढ़ा देंगे। उसके बाद हम सांख्यिकी पढ़ाएंगे। सांख्यिकी पढ़ाने के बाद फिर हम आएंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस पे, ठीक, चाल समय दूरी पे, क्योंकि वो छूटा हुआ तो चाल समय दूरी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके मोटा आपके जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो बनते हैं, इनकी पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 लड़कियां और 4 लड़के। ये क्वेश्चन आपका उसी के आगे बचा हुआ था। 3 लड़कियां और 4 लड़के 7 कुर्सियों की एक पंक्ति में इस प्रकार बैठते हैं। इसको पंक्ति में बैठाना है। पंक्ति में कितनी लड़कियां? 3 लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं? 4। एक पंक्ति में इस प्रकार बैठते हैं कि सभी 3 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठती हैं। अगर 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, उनको एक पंक्ति में बैठाना है, एक लाइन में बैठाना है। तो अगर सारी लड़कियां एक साथ, यानी कह रहा है 3 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठती हैं, तो बताना है कि ऐसे कितने क्रम संभव होंगे। अगर आपको पता होगा तो मैं बता चुका था आपको कि सभी स्वर एक साथ आए या सभी व्यंजन एक साथ आए, उसी तरह से एक हिसाब से समझेंगे। लड़के आपके व्यंजन है, लड़कियां आपकी स्वर हैं, तो सभी स्वर एक साथ आए, इसका तरीका मैं बता चुका था। अब लड़के कितने हैं? 4 लड़के। तो यही तो हुआ, 4 लड़के हैं। ये पहला लड़का, ये दूसरा लड़का, ये तीसरा लड़का और ये चौथा लड़का। B1, B2, B3, B4, 4 लड़के हुए और लड़कियां एक साथ बैठाना है। G1, G2 और G3। एक गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3। मतलब अगर मुझे तीनों लड़कियों को एक साथ बैठाना है, इसका मतलब तीनों को एक साथ ही रखना है। तीनों को एक साथ रख, जैसे कहते थे ना कि सभी स्वरों को एक साथ रहें, सभी स्वर एक साथ रहें, इसका मतलब है स्वर को हम क्या कर देते थे? एक यूनिट मानते थे। इसी तरह से तीनों लड़कियां अगर एक साथ बैठ रही, कह रहा सभी 3 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठती हैं, तो इन 3 लड़कियों को ऐसे आप अरेंज करिए तीनों एक यूनिट रहें आपकी। तो G1, G2, G3 आपका क्या रहेगा? एक यूनिट रहेगा। और अगर इसको बैठाना है पहले, तो पहले हम लड़कों को अगर बैठाएंगे तो लड़के 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए और 1 यूनिट ये भी लेंगे। अब कुछ लोग कह रहे थे सर 1 यूनिट इसको क्यों ले रहे हैं? तो पहले इसको बैठाएंगे, इसको बैठाएंगे, इसको बैठाएंगे, इसको बैठाएंगे, जहां भी रखेंगे इनको एक साथ ही रखेंगे। जहां भी रखेंगे इनको क्या रखेंगे? एक साथ ही रखेंगे। तो ये भी 1 यूनिट है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, कितना हो गया? फैक्टोरियल 5 यूनिट। कितना हो गया? फैक्टोरियल 5 हो गया। अब इसमें से लड़कों में तो रिपीट कुछ कर नहीं रहा, B1, B2, B3 सब अलग अलग लड़के होंगे। गुड़े, ये हो गया आपका, लड़के बैठ गए। अब लड़कियों को बैठाना है, तो 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की हैं और 3 लड़कियों को बैठाने का तरीका क्या है? फैक्टोरियल 3 है। तो फैक्टोरियल 5 और गुड़े फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 का मान कितना? 120 और गुड़े फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुड़े 2 गुड़े 1 6 और गुणा करेंगे तो 12 छंगे 72 और एक 0 है 720। 720 आपका बी में है। आप उड़ा सकते हैं क्वेश्चंस को अगर समझ गए होंगे तो। और एक क्वेश्चन मैं इसी तरह से आपको और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसके बाद में दे रहा हूँ, समझ गए होंगे। 3 लड़कियां 4 लड़के 7 कुर्सियों पे कि एक पंक्ति में इस प्रकार बैठते, 7 कुर्सी, 3 लड़के 4 लड़के को बैठाना एक पंक्ति में।
सभी 3 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठती हों। ये क्वेश्चन है, मतलब जैसे आपके एग्जाम बनता था कि सभी स्वर एक साथ हों, तो वही चीज़ है, सभी व्यंजन एक साथ हों, तो वैसे ही है। लड़कों को ऐसे कर लीजिए और लड़कियों को क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे। एक साथ करने का मतलब है कि सबको एक साथ करके, मतलब जहाँ भी रहेंगे तीनों एक साथ रहेंगी। इसको हम एक बॉक्स में रख देंगे, इसको एक यूनिट मानेंगे। 1 2 3 4 एक यूनिट हो गए 5, फैक्टोरियल 5 हो गया। अब हम लड़कियों को बैठाएंगे तो लड़कियां कितनी, 1 2 3 फैक्टोरियल बैठेंगी। फैक्टोरियल 5 का मान आपका 120, फैक्टोरियल 3 का मान 6, 120 गुणे 6, 12 छंगे 72, यानी एक 0 है, 720। 720 किस में लिख रहा है, बी में। समझ में आया होगा, उड़ाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 4 भाइयों एवं 3 बहनों के एक परिवार को एक समूह तस्वीर के लिए, एक समूह में तस्वीर खिंचवाने के लिए एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना है कि इन्हें कितने तरीकों में बैठाया जा सकता है। व्यवस्थित करके इन्हें कितने तरीकों में बैठाया जा सकता है कि 3 बहनें हमेशा एक साथ बैठती हैं, मतलब 3 बहनें हमेशा एक साथ आनी चाहिए। भाई चाहे जैसे क्रम में हो, बहनें कहती हैं कि मैं तीनों साथ में ही फोटो खिंचवाऊंगी, हम अलग अलग नहीं खिंचवाएंगे, लड़के चाहे जैसे खिंचवाएं, ठीक भाई। ये आपके MPSI 2017 का क्वेश्चन है। UPSI का तुम कर ही रहे हैं, हम MPSI का भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक, और उसके भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 4 भाई हैं, भाई मतलब ब्रदर्स और सिस्टर्स हो गया, ठीक। तो B1 हो गया, B2 हो गया ब्रदर्स, और B3 हो गए और B4 हो गए। ये 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। बहनें का मतलब S1 S2 S3, ये सिस्टर हैं। G1 G2 G3 कर लीजिए कि लड़कियां तो हैं। B1 B2 B3 B4 ये ब्रदर हो गए, 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं, और तीनों बहनें हमेशा एक साथ बैठती हैं, एक साथ बैठती हैं। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, इसको एक साथ कर दिए। चलिए 1 2 3 4 और 1 यूनिट, ये टोटल कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट हो गया। गुणे, अब बहनों को बैठाना है, ये तो पूरे भाई बैठ गए, अब बहनों को बैठाना है। 1 2 3 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 का मान 120 गुणे फैक्टोरियल 3 का मान 6, 12 छंग 72। सेम क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। 720 720 आपका कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। 720 आपका डी आंसर हो गया। चीज़ें समझ में आनी चालू हो जाएंगी, अब करते चलिए बस। अब इस दोनों को क्वेश्चंस को करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आपके बने हैं। अब MPSI में बनाए तो UPSI में बना सकता है, क्योंकि बहुत टफ नहीं है। जैसे स्वर आपके एक साथ होते थे, व्यंजन एक साथ होते थे, उसी तरह से लड़कियां भी एक साथ हो सकती थी। और ऐसे आपके क्वेश्चंस बनेगा कि जैसे स्वर साथ में ना हो, इस टाइप के भी क्वेश्चन बना है, तो वैसे कह देगा कि ऐसे कितने तरीके होंगे कि तीनों बहनें एक साथ ना हो। तो अभी आप क्वेश्चंस करेंगे इसके। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने अलग अलग तरीकों से, कितने अलग अलग तरीकों से 3 लड़के और 3 लड़कियों को एक सीधी रेखा में विन्यस्त किया जाता है, मतलब इनको बैठाया जाता है, तो 3 लड़कियां कभी भी एक साथ ना हो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 3 लड़के और 3 लड़कियों को एक लाइन में बैठाना है, कह रहा है कितने तरीके से ऐसा बैठा सकते हैं कि 3 लड़कियां कभी भी एक साथ ना हो। यहाँ पे आ जाए, जब भी ना हो वाला आ जाए तो आपको पहले कुल निकाल लेते हैं, कुल तरीका निकाल लेते हैं। क्या, कुल तरीका। तो बताइए, अगर कुछ भी ना बोलता, कोई कंडीशन ना दे कि लड़कियां बैठे लड़के बैठे, कोई कंडीशन नहीं देगा, तो 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं, कुल कितने तरीके से बैठेंगे, फैक्टोरियल 6 तरीके से बैठेंगे। अगर कोई कंडीशन नहीं बोलता है कि लड़कियां साथ में बैठें कि लड़कियां साथ में ना बैठें, अगर कुछ नहीं बोलता है तो कुल तरीका कितना हो जाएगा, 3 और 3 टोटल 6 लोग हैं, फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। और फैक्टोरियल 6 का मान आपको पता है कितना होता है, 720। कुल कितने तरीके से हो जाएगा, 720। अब हम अगर मान लो 3 लड़कियां एक साथ बैठती, 3 लड़कियों एक साथ बैठें तो कुल तरीका, अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर 3 लड़कियां एक साथ बैठें तो कुल तरीका कितना होगा। अब 3 लड़कियों के साथ बैठाएंगे तो अभी तो यही हुआ, B1 B2 और B3, 3 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, G1 G2 G3। 3 लड़कियां एक साथ बैठा दिया हमने, 3 लड़कियों के साथ बैठा दिए। तो
आप कहेंगे सर 1 2 3 4 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और गुड़े और ये 1 2 3 लड़कियां हैं फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24 और फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6। 24 छक्का 144। तीनों लड़कियां एक साथ बैठेंगी तो 144 तरीका हुआ और कुल तरीका 720 है। तो तीनों लड़कियां एक साथ ना बैठने का तरीका कितना हो जाएगा? तीनों लड़कियों के एक साथ ना बैठने का तरीका, 3 लड़कियों के एक साथ ना बैठने का तरीका, ना बैठने का तरीका, ना बैठने का तरीका। कुल 720 में 120 आपके बैठने वाला है तो कितने नहीं बैठने वाले होंगे? तो 720 में से 144 अपना घटा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 1 में से कुछ नहीं 4 घटेगा नहीं, 11, 11 में से 4 गए 7, यहाँ बचा 6, 6 में से गए 5, 576। 576 कहाँ दिख रहा है? डी दिख रहा है। जब कहेगा कि तीनों लड़कियां एक साथ ना बैठे, तीनों लड़कियां एक साथ बैठे बोले तो आसान हो गया। ना बैठे वाला जैसे कहते थे हम कि अगर स्वर और व्यंजन कोई वर्ड दे देता था कि इसको सभी ऐसे कितने क्रम होंगे या इतने कितने तरीके से बैठा सकते हैं कि सभी स्वर साथ में ना हो, और एक क्वेश्चन इस टाइप के बताए थे 2-3 क्वेश्चंस, और कहता था कि ये भी कि सभी स्वर साथ में हों। तो दोनों टाइप क्वेश्चन थे। उसी तरह से ये भी है कि 3 लड़के और 3 लड़कियों को बैठाना है, मतलब कुल 6 लोग हैं, 6 लोगों को बैठाना है। तो पहले हम कुल तरीका कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 मतलब 720, क्योंकि ना बैठाने का पूछ रहा है, ना बैठे ना साथ में आए। अगर इसका पूछ रहा है तो आपको कुल निकालना पड़ेगा। 3 3 6 लोग थे, फैक्टोरियल 6 मतलब 720 तरीका होगा ये। और तीनों लड़कियां अगर एक साथ बैठें तो कुल तरीका कितना होगा? तीनों लड़कियां साथ में बैठेंगी तो 3 लड़के हैं, B1 B2 B3 3 लड़के हो गए, और 3 लड़कियां एक साथ बैठाना है तो तीनों को एक बॉक्स में रख देंगे। अब 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। और ये हो गया लड़कों का। लड़कियों का क्या हो जाएगा? 1 2 3 लड़कियां फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 3 का मान 6, 24 छक्का 144। 720 आपका कुल तरीका है, जिसमें से साथ में बैठेंगे तो 144, साथ में नहीं बैठेंगे तो कितना हो जाएगा? 720 में से 144 घटा लेंगे 576। समझ में आया होगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में बना हुआ है। इस पर क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में बना हुआ है तो आप कर सकें। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। करा 5 व्यक्ति PQRST एक गोल मेज के चारों ओर बैठे, पंक्ति में नहीं है, पंक्ति में बैठेगा तो अलग चीज़ है, गोल मेज में बैठेगा तो अलग चीज़ है। गोल मेज वाला मैंने बताया आपको कि 5 व्यक्ति हैं PQRST एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। वह आपस में कितनी बार कितनी बार अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं ताकि Q और T कभी एक साथ ना बैठे, ताकि Q और T कभी एक साथ ना बैठे। ना बैठने की बारी आ गई, ना बैठने की। आइए लगाते हैं ना बैठने का। ना बैठने का हम लगाते हैं। चलिए कैसे लगाएंगे? 5 लोग हैं PQRST, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। अगर मैं ऐसे 5 लोगों को बैठाऊं ऐसे, पहले समझिएगा, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ और एक 5 यहाँ, तो हम ऐसे कह सकते हैं, बैठा लेते हैं PQRST कितने? PQRST ये 5 लोग हैं। 5 लोगों को अगर बैठाएंगे तो व्यक्ति हैं, व्यक्ति अगर हैं तो इनका दायां बायां क्या होता है? इनका दायां बायां पता होता है, भिन्न होते हैं। तो इस वजह से कुल तरीका क्या हो जाएगा? कुल तरीका कितना हो जाएगा? तो कुल तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 होता है। अगर दायां बायां आपका फिक्स होता पता होता है तो आपका फैक्टोरियल n-1 होता है। 5 लोग हैं तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5 - 1 फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 24। कुल तरीके कितने हो गए? 24। कि आपको बता चुके हैं गोल मेज के अगर चारों ओर बैठाना है, अगर आदमी हैं तो एक फैक्टोरियल कम होता है, मतलब 5 लोग हैं, 5 में से एक कम, फैक्टोरियल 4 ही होगा। लेकिन अगर माला वगैरह सजा रहे हैं तो फैक्टोरियल n-1/2 हो जाता है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, अगर याद होगा तो। नहीं याद है तो आप पुराने वीडियोस को देखें, समझेंगे। कुल तरीका हो गया। अब अगला कह रहा है कि Q और T साथ में ना बैठे, तो Q और T को साथ में बैठाने का पहले देख लेते हैं। ऐसे वाला 1 2 3 4 5।
अगर Q और T को मैं साथ में बैठा दूं, ऐसे साथ में बैठे, जहाँ भी रहेंगे साथ में रहेंगे, तो बाकी P R S ये तीनों अलग हैं। तो अगर साथ में बैठेंगे तो इसको दोनों को एक यूनिट मानिए, इसको दोनों को क्या मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे। अगर Q और T साथ में बैठ रहे हैं, इसका मतलब दोनों को क्या मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे। यानी कि कितने हो गए, 1 2 3 4 यूनिट, 4 यूनिट हुआ। क्योंकि अगर ये दोनों साथ में बैठ रहे हैं तो इसको एक ही यूनिट मानेंगे, 1 2 3 और 1, इसको दोनों को एक ही यूनिट मानेंगे तो 4 यूनिट हुआ। तो मतलब Q और T साथ में बैठने का तरीका, Q और T साथ में बैठने का कुल तरीका कितना होगा। अगर Q और T साथ में बैठ रहे हैं तो बैठने का कुल तरीका कितना होगा। तो आप कहोगे कि सर जो है ये फैक्टोरियल कितना हो गया, ये फैक्टोरियल आपका ये 4 ही यूनिट हुआ, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और ये 4 यूनिट हुआ। और आपको पता है कि फैक्टोरियल 4 का मतलब n-1, मतलब फैक्टोरियल 4 - 1 ये हो गया। और गुणे अभी ये 2 बचे हुए, इन दोनों को अगर बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। मतलब फैक्टोरियल 3 और गुणे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 2 का मान 2, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 6 दूनी 12। समझिएगा पहले इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन टफ नहीं है, चीज़ों को पीछे से पढ़े रहेंगे तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे। कह रहा है कि 5 लोग हैं, उनको एक गोल मेज के चारों ओर बैठा रहे हैं। तो अगर गोल मेज के चारों ओर बैठाते हैं तो कितने तरीके से बैठाएंगे, तो कुल तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल n-1। अगर दायां बायां पता होता है तो, अगर दायां बायां कुछ नहीं पता है, यानी कि माला जैसे होता, माला गूंथते हैं उसमें दायां बायां नहीं होता है, तो फैक्टोरियल n-1/2 होता है। आदमी रहते हैं तो फैक्टोरियल n-1 होता है। मतलब 5 लोग हैं तो 5 - 1 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का मान 24। कह रहा Q और T साथ में ना बैठे पूछ रहा है, तो पहले हम निकाल लेंगे Q और T अगर साथ में बैठेंगे तो कितना तरीका होगा। तो Q और T साथ में बैठा रहा हूँ, Q और T साथ में बैठा दिए, बाकी सब और बैठ जाएंगे अलग जगह। तो ध्यान दीजिए Q और T साथ में बैठेंगे तो ये एक यूनिट होगा ना, एक यूनिट ये हो गया, 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, 4 यूनिट है, 4 लोग हैं कहने का मतलब, इसको गोलमेज के बैठाना है तो 4 - 1 होगा, 4 - 1 होगा। और अभी Q और T बैठे हैं तो Q और T को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो Q और T 2 लोग हैं, फैक्टोरियल 2, ये गुणा कर देंगे, 4 - 1 फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 2 का मान 2, 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। अब Q और T साथ में ना बैठने का तरीका, Q और T साथ में ना हो तो कुल तरीका कितना हो जाएगा। कुल तरीका आपका 24 था, 24 में से 12 साथ में बैठने का है, तो कितने आपके साथ में बैठने का नहीं होगा, तो 24 में से 12 घटा लेंगे तो आपका 12 साथ में नहीं, 12 अगर 24 तरीका है जिसमें 12 साथ में बैठ रहे हैं तो 12 साथ में नहीं बैठने वाले होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, आप समझिए इस क्वेश्चन को, नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, ठीक, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन है और आप अगर इन सबको कर ले जा रहे हैं तो आप बेहतरीन तरीके से कर ले जाएंगे, एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, वीडियो को देखिए, 5 वीडियो इसमें मैं परम्यूटेशन पे इसलिए स्लो आपको पढ़ा रहा हूँ, कई तरीके से मतलब कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि आप समझ में आ जाए। अगर ये करने लगेंगे, एक क्वेश्चन सब एग्जाम में बना हुआ, जितने पेपर रहेंगे और आपके 40 में एक क्वेश्चन आपके करने चालू कर देंगे। हो सकता है 2 भी पूछ ले, ये ऐसा भी है, जरूरी नहीं कि एक ही पूछे, अगर आप किए रहेंगे तो कर ले जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, आप इसको भी उड़ा के आ सकते थे, नहीं पता है तो चीज़ें टफ लगने लगेंगी। 0 से 9 तक की संख्याओं, मतलब इसको संख्याओं ने अंकों समझिए, अंकों है, 0 से 9 तक की अंकों है, संख्याओं नहीं। 0 से 9 तक की अंकों को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती। एक होता है रिपीटिशन अलाउड, एक होता है रिपीटिशन नॉट अलाउड, एक होता है पुनरावृत्ति हो, एक होता है पुनरावृत्ति ना हो। 2 टाइप के बनते हैं, दोनों पे क्वेश्चन है। चलिए पहले कितने अंक की संख्या बनानी है,
5 अंक की संख्या बनानी है, 5 अंक की संख्या बनानी है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 5 अंक की संख्या बनानी है तो इसको ऐसे लिखिए 1 2 3 4 5, 5 खाने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 खाने, 5 अंक की संख्या बनानी है और 0 से 9 अंक तक ही लेना है। 0 से 9 अंक तक कितने अंक हो गए? 0 लेना, 1 लेना, 2 लेना, 3 लेना, 4 5 6 7 8 9 और आपके कुल 10 हुए। ठीक, 5 अंक की संख्या बनानी है। क्या बताइए 0 आ जाएगा इसमें? अगर 0 आ जाएगा, शुरू में 0 इसलिए नहीं लेंगे, अगर शुरू में 0 ले लेंगे तो 4 अंक की संख्या बन जाएगी। अगर शुरू में 0 ले लेंगे तो 4 अंक की संख्या बन जाएगी। शुरू में 0 नहीं ले सकते हैं लेकिन दूसरे नंबर पर ले सकते हैं। शुरुआत में हम 0 नहीं ले सकते हैं लेकिन हम दूसरे नंबर पे 0 ले सकते हैं। अगर शुरू में 0 ले लेंगे तो 4 ही अंक की संख्या बन जाएगी। जैसे अगर ऐसे लिख दें हम 0 5 6 8 7, ये क्या 5 अंक की संख्या है? 0 शुरू में लेने का कोई मतलब नहीं है, 4 ही अंक की संख्या है। अब मुझे बनानी कितने अंक की है? 5 अंक की। तो शुरू में 0 नहीं लेंगे, तो अगर 0 नहीं लेंगे तो 1 से लेकर 9 तक लेंगे तो कुल कितने तरीके हो सकते हैं? यहाँ पे कुल कितने तरीके हो जाए? 9 तरीका होगा। यहाँ 9 तरीके से ले सकते हैं। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 7 8 9, 9 तरीके से यहाँ संख्याएं ले सकते हैं। गुणे, अब 1 अंक हो चुका है, यहाँ पे 1 अंक ले चुके। अभी आपके पास कितने बचे? अब 0 भी यहाँ हो सकता है। अब 0 से लेके 9 तक कुल 10 अंक हैं। 10 अंक में 1 अंक हो चुका है। 10 अंक में 1 अंक हो चुका है तो यहाँ कितने तरीके से आएगा? यहाँ 9 तरीके से आएगा। यहाँ से कितने तरीके से आएगा? 9 तरीके से। अब यहाँ पे कितने तरीका? कुल 10 अंक है, 1 यहाँ हो चुका है, 1 यहाँ हो चुका, तो यहाँ 8, क्योंकि दोहराया ना जाए, दोहराया नहीं जाना है। 9 हो चुके हैं तो ये 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। गुणा कर लेना है सबका। बस नहीं समझ में आएगा फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। करा 0 से 9 तक के अंकों का इस्तेमाल करके, 0 से 9 तक कुल 10 अंक हुए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 1 से लेकर 9 अंक हो गए और 0 भी हो गया। 10 अंक हैं। 10 अंकों का इस्तेमाल करके मुझे 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों को दोहराया ना जाए? मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो बताइए अगर हम 0 क्या ले सकते हैं? शुरू में 0 ले लेंगे तो 4 अंक की संख्या बन जाएगी। शुरू में 0 नहीं ले सकते हैं। हम शुरू में कितने अंक ले सकते हैं? 1 से लेकर 9 अंक तक। तो मतलब हम 9 तरीके से ले सकते हैं। 9 तरीके से, यहाँ पे 9 तरीके में से 1 अंक हम ले चुके हैं। 9 तरीका हो सकता है, अंक तो एक ही आएगा, अंक एक ही आएगा, लेकिन तरीके कितने हुए? 9। अब आपके 0 से लेकर 9 तक यानी कुल 10 अंक हैं। यहाँ तो सब 10 के 10 आ सकते थे, लेकिन आपका 1 अंक मैं ले चुका हूँ तो यहाँ पे कितने अंक बचेंगे? 9 अंक। अब यहाँ से 1 अंक ले चुके हैं तो यहाँ 8 अंक, यहाँ 1 अंक ले चुके हैं 7 अंक, यहाँ 1 अंक ले चुके हैं 6 अंक। इसका गुणा कर लेना है, गुणा करना। 9 9 81 गुणे 8 7 56 और गुणे 6। अगर आपको पूरा गुणा नहीं करना, देखिए इकाई इकाई गुणा करिए। 6 4 36 की 6 और 6 का नम 6, लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में किस में 6 दिख रहा है? एक ऑप्शन में दिख रहा है। पूरा गुणा भी नहीं करना है, इकाई इकाई गुणा करके देखिए। 6 4 36 की 6 और 6 का नम 6, लास्ट में एक ही ऑप्शन में 6 दिख रहा है इकाई पे, वही उत्तर है। गुणा भी नहीं करना है और गुणा आप कर लीजिएगा, इतना तो आता है आपको। 27,216 आपका यही आ जाएगा आंसर। 27,216। 2 क्वेश्चन बनाया था, सेम बनाया था, मैं एक ही आपको बता रहा हूँ। यही सेम उत्तर भी यही, सब कुछ यही, क्वेश्चन भी यही, बस 2 बार पूछ लिया था। किसी सेट में पूछ लिया होगा और लेकिन 2 बार पूछा। ठीक, चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अभी क्वेश्चन और करते हैं एक आध, तब समझ में आना चालू हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन से 1 2 3 4 तथा 5, 1 2 3 4 तथा 5 अंकों में से 3 अंकों की विभिन्न कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब कोई अंक दोबारा ना आए? मतलब अंक दोबारा नहीं लेना, यानी कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। और कितने अंक की संख्या बनानी है? 3 अंक की। तो 3 अंक की संख्या बनानी है तो बॉक्स बनाएं, 3 बॉक्स बनाएं, 3 बॉक्स बनाएं। और मुझे यही अंक लेने हैं, 1 2 3 4 5। तो बताइए मैं यहाँ पे कितने तरीके से ले सकता हूँ? यहाँ पर 0 तो है नहीं, 0 होता तो 0 को छोड़ देते, क्योंकि शुरू में 0 नहीं आ सकता। शुरू में 0 आ जाएगा तो 3 अंक की कहाँ बन पाएगी? 0 नहीं है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, पूरे पूरे 5 अंक आ सकते हैं।
पांचों अंक में से कोई भी आ सकता है, 5 तरीका हो सकता है। अब 5 अंक में से एक अंक हो चुका, तो अब अगले वाले में कितने अंक होंगे? 4। और अब एक और अंक हो गया, तो अगला बचा कितना? अगला बचा 3 अंक। अब इन्हीं तीनों का गुणा कर लेना। 5 चौके 20 तिहाई 60, तो कुल कितने तरीके होंगे? 60 तरीके से लिख सकते हैं। 3 अंक की कुल कितनी संख्या होंगी? 60। 1 2 3 4 5 अंकों में से 3 अंकों की विभिन्न कितनी संख्याएं, 3 अंक की संख्या बनानी है। 3 बॉक्स बनाइएगा और उसके बाद 3 अंक की संख्या बनानी है तो आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पांचों तरीके से, एक भी आ सकता है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5, यहाँ 5 तरीके से आ सकते हैं। यहाँ पे कितना? एक तरीका हो चुका, 5 तरीके में से एक अंक ले चुके हैं, तो अब 4 ही अंक यहाँ पे आएगा ना, 4 तरीका। अब 4 अंक में से एक अंक और हो गया, तो यहाँ 3 तरीका आएगा। 5 गुणे 4 गुणे 3 60 आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा? अगला अंकों 1 2 3 4 5, यही 5 अंक यूज करना है का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड कितने अंक की संख्या बनानी है? 4 अंक की संख्या बनानी है। 4 अंक की संख्या 1 2 3 4 अंक की 4 बॉक्स बनाए, 4 अंक की संख्या। और ये मुझे लेना है, तो बताइए, 1 भी पहले स्थान पे आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5। तो पहले स्थान पे कितनी संख्याएं आ सकती हैं? तो 5 संख्याएं आ सकती हैं, 5 संख्याएं आ सकती हैं। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अगले पे कितनी आएंगी? 4 ही संख्या आएगी। अगले पे कितनी आएगी? तो 3 ही संख्या आएगी। अगले पे कितनी आएगी? 2 संख्या आएगी। और इन्हीं सबका क्या कर लेंगे? आपस में मल्टीप्लाई। 5 चौके 20 तिहाई 60 दूनी 120, 120 आपका आंसर है। 120 कहाँ दिख रहा है? पहले में दिख रहा है। आप आंसर मार के आगे बढ़े। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप करते चलिए, बहुत मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन ये है 0 1 2 3 4, ये अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार हो सकती है। मतलब यहाँ पे पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिशन अलाउ कर दिया है। आप रिपीट कर लीजिए, जितनी बार रिपीट करना हो, 2 2 2 ले सकते हो, जितनी बार लेना है आप रिपीट कर सकते हो। हमें कुछ करना नहीं, कितने अंक की संख्या बनानी है? 5 अंक की संख्या। 1 2 3 4 5 अंक की संख्या होगी। 5 बॉक्स बना लिए। अब कह रहा है 5 अंक की संख्या बनानी है, तो क्या यहाँ पे 0 आ पाएगा? अगर 0 हम शुरू में ले लेंगे तो 4 ही अंक की संख्या बनेगी। तो 0 को छोड़ के ये चारों संख्याएं शुरुआत में आ सकती है। 0 को छोड़ के चारों संख्याएं आ सकती है ना, 4 तरीके से। 0 को नहीं ले सकते हैं शुरू में, 0 को शुरू में ले लेंगे तो 4 ही अंक की संख्या बनेगी। 0 नहीं ले सकते हैं तो बाकी चारों संख्याएं आ सकती हैं, मतलब 4 तरीका। अब 4 तरीके में से अब 0 यहाँ पे आ सकता है, दूसरे नंबर पर 0 आ सकता है। अब आपकी कुल कितनी संख्याएं हो गई? 5 संख्याएं है ना। 5 में से एक यहाँ पे ले चुके हैं, तो यहाँ पे कितने तरीके से ले सकते हैं? 4 तरीके से। 4 तरीके से। कितने तरीके से ले सकते हैं? 4 तरीके से ले सकते हैं। कितने तरीके से ले सकते हैं? अच्छा, रिपीटिशन अलाउड कर दिए, यहाँ 5 तरीके से ले लीजिए पूरा। ओह, यहाँ 4 नहीं 5 तरीके से लीजिए। रिपीटिशन अलाउड कर दिया, रिपीटिशन नॉट अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। चलिए, कुल मिला के शुरू में सिर्फ 4 ही अंक आ सकते हैं, 0 नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे आपका रिपीटिशन अलाउड बोल दिया है, तो 5 के 5 आ सकते हैं, 5 के 5 आ सकते हैं। रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ भी 5 के 5 आ सकते हैं। रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ भी 5 के 5 आ सकते हैं अंक। और रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ भी 5 के 5 आ सकते हैं। गुणा कर लीजिए सबका। रिपीटिशन अलाउड कर दिया है, पहले स्थान पर 0 नहीं आता, नहीं तो ये भी 5 5 5 सब हो जाते। रिपीटिशन अलाउड है मतलब कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार हो सकती है, आप कर सकते हो जितनी बार करना है। 5 अंक है, शुरू में 0 नहीं आएगा तो कितने तरीके होंगे? 4 तरीके। लेकिन दूसरे नंबर पे रिपीटिशन अलाउड कर दिया है, तो दूसरे नंबर पे 5 अंक आ सकते हैं ना, 5 तरीका। तीसरे नंबर पे 5 अंक आ सकते हैं, 5 तरीका। चौथे नंबर पे 5 अंक आ सकते हैं, 5 तरीका। और 5वें नंबर पे 5 अंक आ सकते हैं, 5 तरीका। गुणा करेंगे 5 5 25 5 125 5 625 और 625 गुणे 4, 625 गुणे 4, 6 2400 25 2400 2500, 625 गुणे 4 कितना? 2500। 2500 कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है, आप उड़ा सकते हैं। कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है।
बहुत आसान है, रिपीटिशन अलाउड करेगा और रिपीटिशन, अगर रिपीटिशन अलाउड ना करता तो यहाँ 4 तरीका, 5 अंक में से 1 अंक हो चुका, यहाँ 4 तरीका, यहाँ 3 तरीका, यहाँ 2 तरीका, यहाँ 1 तरीका। ये रिपीटिशन जब अलाउड ना होता, यहाँ रिपीटिशन अलाउड कर दिया, मतलब पुनरावृत्ति हम रिपीट कर सकते हैं, हम अंकों को रिपीट कर सकते हैं। तो पहले स्थान पे 0, अरे यही कोई और अंक होता तो यहाँ भी 5 होता, यहाँ भी 5 होता, यहाँ भी 5 होता, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सब होते। लेकिन यहाँ 0 की वजह से 4 ही अंक आएंगे शुरू में, दूसरे नंबर पे 5 आ जाएंगे, तीसरे नंबर पे 5 आ जाएंगे, चौथे नंबर 5वें, 5वें नंबर 5, सबका गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 8 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। 5 अंक की संख्या बनाना है, 5 बॉक्स बनाएं, 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स हुए। अब मुझे 5 अंकों की संख्या बनाना इतने अंकों का यूज करके, तो अंकों की यहाँ पे बोल रहा है पुनरावृत्ति हो सकती है, मतलब रिपीट हम कर सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड है। तो बताइए शुरू में 0 नहीं ले सकते हैं, अगर शुरू में 0 लेंगे तो 4 ही अंक की संख्या बन जाएगी। 0 नहीं ले सकते हैं तो बाकी 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से आ सकता है यहाँ अंक, यहाँ 5 आ सकता है। 5 रिपीटिशन अलाउड है तो दूसरे नंबर पे सारे अंक आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरे नंबर पे 6 अंक आ जाएंगे। रिपीटिशन अलाउड है, तीसरे नंबर पे 6 अंक आ जाएंगे, और रिपीटिशन अलाउड है तो चौथे नंबर पे भी 6 अंक आ जाएंगे। रिपीटिशन अलाउड है तो 5वें नंबर पे भी 6 आ जाएंगे। सबका गुणा करना है, बस गुणा करना है बस। तो 6 चाक 36 छक्का 216, और 216 गुणे 5 छंगे 30, गुणा कर लीजिए, 0 हुआ, 3 छंगे 18 की 8 हासिल 1, 3 कर्नम 3 1 4, और 3 दूनी 6, 64 80। 64 80 कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है, आपका आंसर है, बी में दिख रहा है, आपका आंसर है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपके, यही आपका ख़त्म है, आपके परमुटेशन ख़त्म कर दिया मैंने। आप पुराने क्वेश्चंस जितने हैं आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एग्ज़ाम में आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से। एक क्वेश्चंस और बना था कि 60 लोग हैं, उसमें 12 लोगों को चुनना है, तो कितने 12 लोगों को व्यवस्थित करना है कितने तरीके से, 60p12 हो जाएगा, 60p12 हो जाएगा। 60 में से 12 लोगों को हमें लेके उसको क्रम में सजाना है, तो 60p12। ये भी आपके यूपीएसआई में बने हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके 27 28 जो भी क्वेश्चन बने हैं अभी तक, ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आप करिए। अब आप कर ले जाएंगे, अगर कोई समस्या वहाँ पे होती है तो मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक। चलिए थैंक यू। कल आपको मैं कॉम्बिनेशन का जो है मतलब संचय का पार्ट है, बहुत छोटा है, 6-7 क्वेश्चन आए हुए हैं, उस पर मैं डिस्कस कर दूंगा। बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते यही रह जाएंगे, कंप्लीट कर ले जाएंगे, हो सकता समझ ना आए, लेकिन हमें उतना पढ़ना है जो हमारे क्वेश्चंस बने हैं उसी के आसपास हमें समझ लेना है। आपके क्वेश्चंस आए तो आप कर ले जाएं, ठीक। बाकी आपके प्रायिकता पढ़ा दूंगा, प्रायिकता के बाद मैं डायरेक्ट जाऊंगा समुच्चय। समुच्चय क्वेश्चंस काफ़ी बने हुए थे और बहुत आसान होता है, अगर नहीं पता तो टफ है, पता तो बहुत आसान हो, देखने पे लगता है छोटे छोटे क्वेश्चन, ए इनवर्स लगा दिया था, अब उस पर आप करते रहे, कैसे क्वेश्चन करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं बहुत आपको ब्रीफ तरीके से एकदम बता दूंगा कि समस्याएं आपको फिर क्लियर हो जाएंगी। अब प्रैक्टिस करिए, जम के मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, बिना मेहनत किए कुछ होना भी नहीं है, और मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक। थैंक यू।